सुहेल अफरीदी को एक बड़ा रिलीफ मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट का तारीखी फैसला, गवर्नर फैसल करीम कुंडी को नौ मुंतखब वजीर आला से हल्फ लेने का हुक्म। दूसरी जानब JUI के मौलाना लुत्फुर रहमान ने वजीर आला का इलेक्शन हाई कोर्ट में ही चैलेंज कर दिया। यूं पेशावर में एक नई आईनी जंग छिड़ गई। कौन होगा इसका फातेह, आने वाले चंद दिनों में यह भी फैसला हो जाएगा। नाज़रीन, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिएगा। नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला किया है जिसमें बुध यानी कल शाम 4 बजे तक गवर्नर फैसल करीम कुंडी को चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है, ऑर्डर दिया है कि वो नौ मुंतखब वजीर आला सुहेल अफरीदी से हल्फ लें। अगर 4 बजे तक वो हल्फ नहीं लेते तो उसके बाद स्पीकर KPK असेंबली बाबर सलीम सवाती नौ मुंतखब वजीर आला से हल्फ लेंगे। ये बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज है। आज जो समाअत हुई है पेशावर हाई कोर्ट में, उसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के वकील ने यही इस्तदा की है बार बार कि हमने इस्तीफा देने वाले वजीर आला अली अमीन खान गंडापुर को गवर्नर ने 15 तारीख को बुलाया हुआ है, तो वो उनसे तस्दीक के बाद ही इस्तीफा कबूल करेंगे, मंजूर करेंगे। और दूसरी बात उन्होंने कही, जो बार बार ये बात दोहराई गई कि गवर्नर इस वक्त सरकारी दौरे पर हैं, वो पेशावर से खैबर पख्तूनख्वा से बाहर हैं। कल वो आएंगे तो वो सूरत हाल का जायजा लेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। इस तमाम तर प्रोसीडिंग के बाद दूसरी जानब सलमान अकरम राजा जो PTI के वकील हैं, उन्होंने कहा कि वजीर आला के इस्तीफा देने के बाद इस्तीफा खुद ब खुद इस्तीफा मंजूर हो जाता है, इसको बाज़ाब्ता मंजूरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। और दूसरी जानब उन्होंने कहा कि असेंबली के फ्लोर पर भी अली अमीन खान गंडापुर ने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने नौ मुंतखब वजीर आला सुहेल अफरीदी को वोट भी दिया है। इस सारी सूरत हाल के बाद सुहेल अफरीदी को रिलीफ दिया गया पेशावर हाई कोर्ट से और गवर्नर को हुक्म दिया गया कि कल शाम 4 बजे तक नौ मुंतखब वजीर आला से हल्फ लें। दूसरी जानब JUI के मौलाना लुत्फुर रहमान ने वजीर आला का इलेक्शन चैलेंज कर दिया। उन्होंने अपनी आईनी दरखास्त में जो पेशावर हाई कोर्ट में दायर की गई, उसमें यही मौकफ अख्तियार किया कि एक जानब वजीर आला का इस्तीफा ही गवर्नर ने मंजूर नहीं किया, तो दूसरी जानब वजीर आला का इलेक्शन कैसे हो गया, किसके हुक्म पर हुआ, सुहेल अफरीदी कैसे वजीर आला बने, ये वो कानूनी नुक्ता है जिसका फैसला आने वाले चंद दिनों में अदालत आलिया से ही हो सकता है। इस हवाले से एक नई आईनी जंग छिड़ गई है। अगर अदालत वजीर आला का इलेक्शन कलादम करार देती है और कहती है कि पहले इस्तीफा फिर इलेक्शन, फिर तो सूरत हाल इंतहाई मुश्किल हो जाएगी, इंतहाई परेशान कुन हो जाएगी PTI के लिए। और अगर ऐसी बात नहीं है, जिस तरह सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस्तीफा मंजूर होने की जरूरत ही नहीं होती, इस्तीफा है, सो इस्तीफा उन्होंने दे दिया तो इसका मतलब इस्तीफा है, ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर सुहेल अफरीदी के लिए मैदान साफ है। मुस्तकबिल में आने वाले 2 से 4 महीनों के लिए मैं हर बंदे की उन पर नजर होगी कि वो क्या करते हैं। जिस तरह उन्होंने टॉप प्रायोरिटी अपनी यही बताई है कि उनकी टॉप प्रायोरिटी इमरान खान की रिहाई है। उन्होंने कोई इस तरह का अवामी एजेंडा नहीं दिया कि मैं लोगों की तकदीर बदल दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं सूबे को माशी बुरहान से निकालूंगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मैं बेहतर करूंगा। ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने जो 2-4 बातें की, ओवरऑल जो उनकी तरजीहात नजर आ रही हैं वो यही है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए काम करेंगे। किस तरह काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, किसके साथ मिलकर काम करेंगे, ये चीजें तो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन उनकी तरजीहात, उनकी टॉप प्रायोरिटी जो है वो यही है कि वो इमरान खान को जेल से बाहर निकालना चाहते हैं। और इस हवाले से KPK में फौजी ऑपरेशन की भी वो और उनकी हुकूमत मुखालफत करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक सूबाई हुकूमत अगर किसी इलाके में जो उसके ज़ेरे असर है, ज़ेरे कंट्रोल है, उसके सूबे का हिस्सा है, तो क्या मरकज सूबाई हुकूमत के बगैर फेडरल गवर्नमेंट
صوبائی حکومت کے بغیر کسی علاقے میں آپریشن کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا نکلیں گے؟ اگر نہیں کر سکتی تو پھر لا اینڈ آرڈر سچویشن اور جس طرح افغانستان نے حملہ کیا، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ آنے والے دنوں میں کافی کمپلیکیٹڈ ہو سکتی ہیں۔ اقتدار کی یہ کرسی جسے ہر آدمی بڑا آسان سمجھ رہا ہے، یہ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ پھولوں کی سیج ہے اور لوگ انجوائے کرتے ہیں اس کرسی پر آ کر، لیکن سہیل افریدی کے لیے ایسا نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ پھولوں کی سیج سے زیادہ کانٹوں کی کرسی ہے، اور اس پہ بیٹھنا اور اس پر بیٹھ کر مشکل فیصلے ان کو کرنے ہوں گے، آسان فیصلے نہیں ہوں گے۔ علی امین خان گنڈا پور کا جو دور تھا 19 یا 20 مہینے کا کے پی کا، اس میں انہوں نے بہت سی چیزیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے کی، کچھ چیزیں انہوں نے عمران خان کے حوالے سے بھی کی، لیکن تاثر یہی رہا کہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک کوآپریشن کی، ایک تعاون کی پالیسی جاری رکھی، اور اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے علی امین خان گنڈا پور کو اقتدار سے علیحدہ کیا، وزارت اعلیٰ کی کرسی سے علیحدہ کیا۔ لیکن اب تو سہیل افریدی آ گئے، اب دیکھتے ہیں کہ سہیل افریدی کیا کرتے ہیں، کیا جس طرح انہوں نے پہلے تقریر کی ہے یا ماضی کی تقریریں تھیں، کیا اسی روش پہ چلتے ہیں یا ہم نے تو یہی دیکھا ہے، ہمارا تجربہ یہی ہے کہ جو لوگ ہارڈ لائنر ہوتے ہیں وہ اقتدار میں لمبے دن یا زیادہ دن نہیں رہ سکتے، اقتدار ان کو زیادہ عرصہ نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ پہلے کچھ کہتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، لیکن جب وہ برسر اقتدار آتے ہیں، جب وہ انہیں کرسی ملتی ہے تو نظریات اور ترجیحات ہمیشہ بدل جاتی ہیں۔ بہرحال آنے والے چند ہفتوں اور چند مہینوں میں صورتحال کلیئر ہو جائے گی۔ ناظرین، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کل پرسوں ترسوں جو یہ آئینی جنگ ہے جس کا آغاز ہوا ہے، اس حوالے سے بڑے اہم ہیں، انشاءاللہ ہم لمحہ بلمحہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اب مجھے اس امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ جہاں بھی ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔